समझे। पहले सबके बाल बड़े बड़े होते थे। आजकल पुरुषों की बात छोड़ दो, उनकी तो चोटी होती, उसी से काम चल जाता है। आजकल लड़कियों ने फैशन में बाल कटवाने शुरू कर दिए हैं। इसका साइड इफेक्ट पता है? ध्यान रखो। कल मैंने एक चर्चा की थी कैसे देख करके किसी की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो एक और भविष्यवाणी सीख लो बड़ी सरल, कि जो लड़की, जो महिला अपने बाल काटती है उसको विधवा योग का निमंत्रण दे रही है। और विधवा का मतलब पति का मरना ही नहीं होता है, ध्यान रखो। विधवा का मतलब वो होता है कि वो स्त्री जो है पति के संरक्षण में ना हो, वो विधवा होती है। मर गया है पति तो भी वो विधवा। हालांकि संस्कृत का शब्द है, वो थोड़ा अर्थ अलग है। धव कहते हैं पति को, ठीक है। क्या है? धव माने होता है पति संस्कृत में, और वि जो शब्द जोड़ दिया है माने विगतः धवः, माने पति रहित, सीधा अर्थ। और पति आजकल डिवोर्स भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। तो यदि डिवोर्स भी हो जाता है तो वो भी विधवा ही होती है, ध्यान रखो। पति मर गया वो भी विधवा, डिवोर्स हो गया वो भी विधवा, छोड़ के चली गई वो भी विधवा, माने पति के साथ ना रहने वाली वो सारी स्त्रियां विधवा होती हैं। तो जो बाल कटाती है, अगर जो पति की ज़्यादा मतलब सौभाग्यशाली पति है तो तलाक हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। अब अगर जो पति कमज़ोर है तो उसका मरण होगा, या फिर कह दिया जाए, अब कह दे कि दूसरे के किए हुए कर्म को पति क्यों भोग रहा है, पति को क्यों मरना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भोगना सब अपना ही पड़ता है। तो वो ऐसे के साथ चली जाएगी जिसकी आयु कम होगी, सीधी सी बात। भगवान अपने सिस्टम को नहीं बदलते हैं, जिसकी आयु वो उतना ही जिएगा। और एक वो भी विधवा होती है कि एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन आपस में बोलचाल बिल्कुल ना हो, और कहे कि तुम अपना बनाओ खाओ, हम अपना बनाते खाते, हम तुम्हें हमसे मतलब नहीं, हमें तुमसे मतलब नहीं, घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, वो भी विधवा होती है, समझे। तो अगर जो बहुत सौभाग्यशालिनी रही तो ध्यान रखो आपस में विवाद बढ़ता रहेगा, नहीं तो विधवा योग तो होता ही है। इसमें ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में ऐसा ही लिखा है, समझे। हालांकि उसको देख करके भी बताया जा सकता है। अब कोई बाल नहीं कटाते तो क्या वे विधवा नहीं होते, तो उनके योग होते हैं। लेकिन स्त्री के लिए बाल कटाना सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। तो हाँ, इसलिए ये बहुत से और एक बड़ा आश्चर्य की बात सुनो, जो शास्त्र के बिल्कुल मतलब शास्त्र को बुरी तरह से बर्बाद किया गया। आपने देखा होगा माता जी, क्या कि हरी बिंदी, हरे कपड़े, हरे नाखून, हरे पैर के नाखून देखे हैं कि नहीं। साक्षात शूर्पणखा, शूर्पणखा जानते हो कौन थी? रावण की बहन। तुलसीदास जी कह रहे हैं शूर्पणखा रावण की बहेली,
दुष्ट हृदय दारुण जस अहेनी, दुष्ट हृदय। पंचवटी सो गई कबारा, पंचवटी सो गई कबारा, तेक बिकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल जुगल कुमार। रावण की बहन तुलसीदास जी कह रहे सूर्पनखा एड्रेस क्या है, उसकी पहचान क्या है? रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय। हृदय कैसा है? बड़ा दुष्ट है और बड़ी दारुण है। और जस अहिनी, यश के लिए सर्पिणी है, माने यश को नाश करने वाली है। अब एक बात, कितना बढ़िया सूत्र दिया गया। शूर्पणखा ने किया क्या सब जानते हैं। अपने मर्जी से ब्याह करने के लिए प्रपोजल रख रही है, रख रही कि नहीं, राम जी से। तो उसकी पहचान तुलसीदास जी ने क्या कहा कि जस अहिनी, वो यश के लिए सर्प के समान है। और आजकल ईमानदारी से बताओ, क्या ये काम रेलवे स्टेशन पर, ऑफिस में, बस स्टैंड पर, कॉलेज में हो रहे कि नहीं हो रहे? तो माताओं को कभी भी, शास्त्र कहते हैं श्रृंगार के कुछ रंग निश्चित होते हैं, उसमें कभी भी फेरबदल नहीं किया जा सकता है। माथे की बिंदी हमेशा लाल रंग की ही होनी चाहिए। हरे रंग की, एक बात और बता दे, शीशा लेकर के देख लो एक दिन, एक बार लाल बिंदी लगाइए, फिर शीशा देखो कैसी लग रही, और फिर एक बार हरी लगा के देख लो, साक्षात चुड़ैल जैसी ना दिखो तो कहना। ये तो प्रैक्टिकल कर लो ना। अरे तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है, कथा में मैं बैठा था, अरे क्या बात, सामने ही देवी जी के दर्शन हो रहे, मैंने वहीं से प्रणाम किया तो भाई जय हो जाए। शास्त्र रंग को भी निर्धारित करता है, और शास्त्र में जो कह दिया है तो ये मान लीजिए कि पीएचडी लेवल से ऊपर की बात है, और उसको फेर बदल करने से तुम्हें केवल हानि ही होगी। और सौंदर्य में हानि होगी। सौंदर्य माने सुंदरता में हानि होगी। तो ये नियम होते हैं